अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू पर। इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू पर एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है जिसमें हमने फर्स्ट 30 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम 31 से 60 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो एमसीक्यू नंबर 31 है जनरल नॉलेज का। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इज, दुनिया के सबसे बड़ा ग्लेशियर है अंटार्कटिका में और उसका नाम है लैम्बर्ट, अंटार्कटिकल लैम्बर्ट। ठीक है, 31 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 32 है फराका डैम ऑन रिवर गंगा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, सो गंगा के पानी के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए एक डैम था फराका डैम। ठीक है, और ये डैम है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। 32 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा। 33 है सोथरलैंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, सोथरलैंड वाटरफॉल ये है कनाडा में। 33 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली। और इसकी जो है वाटरफॉल की हाइट जो है वो है 580 मीटर। ठीक है, ईस्ट लंदन इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री, ईस्ट लंदन कौन से सिटी का कौन से कंट्री का सिटी है? तो ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका का एक शहर है। तो 34 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 35 स्टेडियम डेज इज कंस्ट्रक्टेड इन ग्वादर नेम्ड, ग्वादर में बनने वाले स्टेडियम का नाम आपने बताना है। तो 35 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा। सेनेटर मोहम्मद इसहाक बलोच क्रिकेट स्टेडियम, ये बनाया गया था ग्वादर में। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 36 है मोटो ऑफ यूएनओ इज, यूएनओ का मोटो है इट्स यूर वर्ड। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। ऑस्कर अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच फील्ड, ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं ये फिल्मों की फील्ड के रिलेटेड होते हैं और फिल्म स्टार्स को मिलते हैं। तो 37 में करेक्ट ऑप्शन है रिलेटेड टू फिल्म्स। ठीक है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप, चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसके पार्लियामेंट की जो है लार्जेस्ट मेंबरशिप है। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज मिस्ट्रेस ऑफ द सीज, 39 में आपने बताना है कौन सी कंट्री को मिस्ट्रेस ऑफ सीज कहते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, द यूनाइटेड किंगडम इज कॉल्ड मिस्ट्रेस ऑफ सीज। 40 द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की टर्म या ड्यूरेशन उसका कितने साल का होता है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, उसका ड्यूरेशन होता है 5 साल का। When did फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1939 में ज्वाइन की थी। करेक्ट ऑप्शन 41 में मार्क करेंगे अल्फा। 42 है द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज नियरली 523 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज सिचुएटेड इन, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर 523 किलोमीटर है और सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान शेयर करता है इंडिया के साथ और जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। चाइना के साथ बॉर्डर की लेंथ है 523 किलोमीटर। अभी बताना है कि इसकी आपने जियोग्राफिक लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये बॉर्डर। तो 42 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है अल्फा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में है चाइना का ये बॉर्डर। द यूएस लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर द लेक पोंचरट्रेन कॉसवे इज इन, तो ये प्रेजेंट होती है लुजियाना में। पोंचरट्रेन कॉसवे लेक है और ये यूएस की लेक है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है लुजियाना। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। 44 है इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन, इंटरनेशनल वुमेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। 44 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 58.9% और यहाँ पे जो उसके करीब है वो बन रहा है हमारे पास बीटा 59%, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है 58.9% और उसको हम 59% ही कह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली। विच वन द वर्ल्ड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की। ठीक है, 46 में करेक्ट ऑप्शन बन गया बीटा। 47 है विच वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, जनरल के.एम. करियप्पा जो था ये फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था इंडियन आर्मी का। 48 पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग प्रिपेयर किया था अमीरुद्दीन किदवाई ने। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली। हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंट्रीज इन UNCHR,
UNHCR, तो ये बेसिकली इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस होम कमिश्नर रिफ्यूजीज़। ये यूएन रिफ्यूजीज़ एजेंसी है, यूएन रिफ्यूजीज़ के लिए ना एक एजेंसी है, उसका ये है UNCHR इसको हम कहते हैं। आपने बताना है कि कितने टोटल मेंबर्स हैं UNCHR के, कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनकी टोटल तादाद बताएं कि जो इसकी मेंबर हैं। तो 49 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा। 138 मेंबर्स हैं UNHCR के, ठीक है। When was the post of Deputy Secretary General of UN created? डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो था उसकी सबसे पहले पोस्ट पर क्रिएट की गई थी या बनाई गई थी 1997 के एंड में, ठीक है। तो 50 के लिए करेक्ट ऑप्शन बन गया चार्ली। 51 है हाउ मैनी आर मेजर कम्युनिटीज़ ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली की टोटल मेजर कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी तादाद है 6। The greatest contribution of Romans to the world's civilization has been the code of law। 52 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 53 है विच UN सेक्रेटरी जनरल डाइड इन द प्लेन क्रैश। UN एक सेक्रेटरी जनरल है UN का जो कि प्लेन क्रैश में मरा था, उसका नाम आपने बताना है। तो 53 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। डेग हैमर्सजोल्ड जो था इसकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी और ये UN सेक्रेटरी जनरल था जब इसकी डेथ हुई। तो 53 में करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास चार्ली। 54 है इन विच गेम डज द स्पेनिश ओपनिंग टेक्स प्लेस। चेस जो है स्पेनिश चेस इसको कहते हैं और इसमें स्पेनिश ओपनिंग होती है। तो 54 में करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा। ब्लू मास्क इज आल्सो नोन एज सुल्तान अहमद मास्क। इजी MCQ है, करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास चार्ली। 56 है हारून रशीद वाज ए कैलिफ ऑफ डैश डायनेस्टी। हारून रशीद कौन सी खिलाफत कौन सी खिलाफत के कैलिफ थे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास 56 के लिए बीटा। ये अब्बासिड डायनेस्टी के कैलिफ थे। 57 है व्हेन लीबिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस एंड इटली। बेसिकली पूछा गया लीबिया का इंडिपेंडेंस डे या इंडिपेंडेंस ईयर इसका क्या था। तो 57 के लिए करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास डेल्टा। 1951 इट इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ लीबिया। करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। 58 है रोम कॉन्गर्ड जेरूसलम इन। रोम ने जेरूसलम को कौन से साल में फ़तह किया था, कौन सी BC में फ़तह किया था, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 63 BC में रोम ने जेरूसलम को फ़तह किया था। 59 है कोमो लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। कोमो लेक ये इटली की एक लेक है और इटली की तीसरी बड़ी लेक है ये, ठीक है। कोमो इज़ एन इटालियन लेक। करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास बीटा। लास्ट टाइम MCQ आज की वीडियो, कंट्री नॉट ए मेंबर ऑफ UNO। कौन सी कंट्री जो है मेंबर नहीं है UNO का। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। वेटिकन सिटी मेंबर नहीं है UNO का। बाकी पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम ये तीनों मेंबर है नॉर्थ कोरिया का, तीनों मेंबर है UNO के। और नॉर्थ कोरिया भी रिसेंटली इसने ज्वाइन किया है UNO को। तो अगर MCQ आ जाए कि लेटेस्ट मेंबर हु जॉइंड UNO, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली, नॉर्थ कोरिया। और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है द कंट्री नॉट द मेंबर ऑफ UNO, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। वेटिकन सिटी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ UNO। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे आज की वीडियो के MCQ। रिमेनिंग MCQ इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 40 इंपॉर्टेंट MCQ हैं आपके लिए और इस तरह से हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।